दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज का स्पेशल दिन है, स्पेशल पर्सनैलिटी के नाम। मैं अक्सर एक वीडियोस बनाती हूँ ना जब पेरेंट्स के हवाले से, तो मैं एक बात करती हूँ कि यार पेरेंट्स का कोई दिन नहीं होता। वो दिन के जो आप अपने पेरेंट्स के साथ गुजार रहे हैं, वो खूबसूरत पल जो अपने पेरेंट्स के साथ गुजार रहे हैं, वो ज़िंदगी संवार देते हैं। हर वो दिन जो आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं ना, तो मीन्स कि वो दिन ही माँ बाप के नाम है। और आज की जो पर्सनैलिटी है, आज की जो शख्सियत है, जो लोग आज के दिन को मना रहे हैं, केक कटिंग भी हो रही है, बुके भी दिए जा रहे हैं, गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रही है मुकम्मल। तो आज के दिन को ऐसे ही मनाएं जैसे कि वो पर्सनैलिटी डिज़र्व करती है। एक बाप के जिसे हम बहुत कम जगहों पर काउंट करते हैं, वो शख्सियत की जो अपनी औलाद को बेहतरीन तरीके से फ्यूचर देना चाहती है और ऐसी जगह पहुंचाना चाहती है कि औलाद कामयाब हो, बेटा मुझसे ज़्यादा कामयाब हो और ऐसी जगह पहुंचे कि जहां पर मैं देखना चाहता हूँ वो रिज़ल्ट अगर औलाद दे दे तो क्या ही बात होती है। और बहुत सारे औलादें अगर ऐसी देती हैं तो वो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, शुक्र अदा करते हैं। सेकंड ये होता है कि आप अपनी जो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, केक कटिंग करते हैं, तो सिर्फ ये केक कटिंग तक नहीं रखना चाहिए, वो अमल भी करना चाहिए कि आप देखें कि एज फैक्ट होता है पेरेंट्स का। तो एक बाप है जिस एज फैक्ट में है उस वो क्या चाहता है अपनी औलाद से, औलाद भी जानती है। इस तरीके की कोशिश करें कि बाप मुतमईन हो आपसे कि हाँ मैं अपने बेटे को इस मकाम पर देखना चाहता था, या मेरा बेटा इस काबिल हो चुका है कि आज मेरी शख्सियत को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैं बहुत मुतमईन हूँ कि मेरी औलाद आज इस मकाम पर है। इस तरह की कोई कोशिश करें कि ऐसा तोहफा दें अपने पेरेंट्स को। और यहीं पर ही एक शेर याद आया मुझे कि बाप के हवाले से कि इतनी खूबसूरत शख्सियत है कि जिसे हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तो उन्हीं के होने से बख्त होते हैं, उन्हीं के होने से बख्त होते हैं, बाप तो घर के दरख्त होते हैं। इतना खूबसूरत शेर है, ये सिर्फ शेर नहीं है, ये लाइंस जो हैं बहुत गहरी, सोचें तो इतने खूबसूरत लफ्ज़ हैं जो अपने बाप के लिए कहे गए हैं कि बाप अगर होता है बगैर कोई घर नहीं है। सच बात यही है, कहते हैं ना कि एक माँ ज़िंदगी है तो बाप एक दुनिया है। बाप मर जाए तो बच्चों की जो ज़िंदगी होती है वो बिल्कुल सूनी हो जाती है, रोशनी ख़त्म हो जाती है दुनिया की। माँ का जो रोल प्ले है हमने ज़िंदगी भर याद रखा, माँ जो करती है वो ज़िंदगी भर करती है। लेकिन बाप बाप होता है, या मुकाबला नहीं हो रहा कि माँ ज़्यादा करती है या बाप ज़्यादा करता है, इन दोनों का मुकाबला हम कर ही नहीं सकते, रिटर्न इनका हम दे ही नहीं सकते। मगर कुछ रिज़ल्ट के जो हम दे सकें कि जिससे इनको खुशी हो कि मैंने अपनी औलाद को जो तरबियत दी थी या मैंने जैसा चाहा था मेरी औलाद बिल्कुल वैसी ही बनी है। बाप जो है ना ज़िंदगी भर यही सोचता है कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ता देखा। माँ अगर एक तरफ से सरवाइव कर रही है, सफ़र कर रही है अपने बच्चे को पढ़ाने में, खिलाने में, तो बाप भी कहीं ना कहीं सफ़र तय करता है। जैसा अगर मैं आपको मिसाल अभी की दूँ तो जो रोज़ बंदा बाहर निकलता है वो थक हार कर जब घर आता है तो वो अपनी औलाद को खुश देखता है कि चलो बैठकर खाना साथ खा रहे हैं, औलाद मेरी खुश है। तो उसमें अब एक बाप जो है ना ये नहीं महसूस करता कि मैं कितना थक कर आया हूँ, वो सिर्फ अपनी औलाद की खुशी देखकर मुतमईन हो जाता है, उसकी पूरी थकन उतर जाती है। और इसी तरीके से जो बाहर सरवाइव कर रहे होते हैं लोग, जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, आउट ऑफ सिटी होते हैं, उनकी ज़िंदगी अपनी औलाद के बगैर कैसे गुजरती है वो कोई जान ही नहीं सकता, सिवाय उस शख्स के जो अपनी औलाद के बगैर अलग रह रहा होता है। तो कद्र करें इस शख्सियत की। मैं फिर यही कहूँगी अगेन कि बाप जो एक ऐसी शख्सियत है जिसे हम बहुत कम जगहों पर काउंट करते हैं, बहुत कम जगहों पर उसकी पर्सनैलिटी का जिक्र करते हैं। माँ तो हमें हर जगह याद रहती है, मगर बाप को हम खो देते हैं ऐसे जगहों पर जहाँ पर हमें रियलाइज़ होना चाहिए कि बाप भी है तो सब कुछ कंप्लीट है। और बाप एक वाहिद शख्सियत ऐसी है जो अपनी औलाद को सबसे ज़्यादा खुश, कामयाब देखना चाहती है। और इससे एक और चीज़ मुझे याद आई कि वो एक खूबसूरत शेर है, मुझको रखा छाँव में, मुझको रखा छाँव में और खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। कितना खूबसूरत शेर है, इतनी खूबसूरत शायरी एक बाप के नाम पर, एक बाप के साथ जोड़ी गई है। हमने उसका जिक्र इसलिए कम रखा है कि शायद माँ हर जगह पे हमें प्यार देती है, माँ हर जगह पर हमारा ख्याल रखती है, और बाप जब भी घर पे होगा तो किसी न किसी बात पर इरिटेट होगा या गुस्सा करेगा, मगर ये नहीं सोचते कि वो कितना नरम दिल है, जहाँ पर हमारी फरमाइशें पूरी हो रही हैं, जब माँ हमारा ख्याल रख रही होती है, हमें खाना खिला रही है या हमारी हर चीज़ का ख्याल रख रही है, सोने का, उठने का, वहीं पर एक बाप ये तमाम चीज़ें जो हम खा रहे होते हैं, जो हमारी स्कूलिंग सिस्टम होता है, एवरीथिंग लाइफ की जो जो अहम चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए बाप कर रहा होता है। तो ये एक शख्सियत जो है ना, ये छुपी हुई शख्सियत है
कि जिसे हम रियलाइज़ नहीं करते। और बहुत सारी औलादें ऐसी होती हैं जो बहुत देर हो जाए तो फिर उनको रियलाइज़ होता है कि हमारे हाथों से वक्त निकल चुका है, मगर हम अपने बाप के लिए कुछ ना कर सके। तो काइंडली मैं बाप के हवाले से काइंडली इसलिए कहूँगी कि माँ के लिए हर कोई करता है, बाप के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बाप के लिए सोचें, बाप के लिए करें। आज की दुनिया में ज़्यादातर यही होता है कि बाप जहाँ पर ऐसे फेस में आता है कि जब वो घर पर होता है तो उसकी कद्र नहीं करते, उससे इरिटेट हो जाते हैं। तो वहाँ पर उसको मोहब्बत दें, उसका ख्याल रखें कि जहाँ वो एक टाइम ऐसा था कि आपके लिए कमाने के लिए बाहर निकलता था, बाहर जाता था और बाहर रहता था, तो आप लोगों पर भी फ़र्ज़ है कि जब अब वो घर पर है तो आप लोग उसका वैसे ही ख्याल रखें जैसा उसने आपका ख्याल सोचा, जैसे आपसे उसने मोहब्बत की। तो ये एक बहुत खूबसूरत शख्सियत के नाम पर है। मेरे पास अल्फाज नहीं थे, मगर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उन लोगों के लिए जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं हमारी ज़िंदगी को बनाने के लिए, कि मैं उस शख्सियत के नाम कुछ लिख सकूं, कुछ बोल सकूं। मगर फिर भी मैं हार गई, क्योंकि वो शख्सियत जिसके बारे में मैं बयान नहीं कर सकती कि वो कितना खूबसूरत दिल का मालिक है, वो कितना नरम दिल है। हम अपने पेरेंट्स के लिए देखा जाए तो कुछ भी नहीं करते कि हम उन्हें थोड़ा सा रिजल्ट दे सकें, लेकिन कोशिश करें कि वो रिजल्ट दे सकेंगे जिससे उन्हें खुशी मिले, उनको इत्मीनान हो, वो मुतमईन हो जाएं आपकी ज़िंदगी से कि अब ऐसा मामला आ गया है कि हमने जैसा चाहा था कि हमारी औलाद बन जाए वैसी हो चुकी है। इस तरह से ना हो कि माँ बाप ज़िंदगी भर यही सोचते रहें कि हमने इनके लिए क्या कुछ किया है, मगर ये वैसे के वैसे ही रहे, ना जाने कहाँ इनकी ज़िंदगी जाके रुकेगी। तो अपने पेरेंट्स के हवाले से कुछ ना कर सकें तो बस इतना करें कि उनको खुशी दें, उनको इत्मीनान दें। इस शख्सियत के हवाले से जितनी भी बातें बयां की हैं वो बहुत कम अल्फाज मेरे पास थे जो मैंने इसकी शख्सियत के बारे में कही, क्योंकि ये शख्सियत ऐसी है जो घर का बादशाह, जो घर का सरबरा, और जो फैसले बाप कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। आपसे जो वो मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं ना 70 माओं की मोहब्बत से ज़्यादा खुदा अपने बंदे को चाहता है। तो एक माँ की मोहब्बत क्या होगी, और एक बाप जो घर से निकलता है अपने बच्चों को सिर्फ एक बेहतरीन फ्यूचर देने के लिए, वो आपके लिए क्या सोचता होगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज था, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए उस शख्सियत के नाम पर जो बहुत खूबसूरत है, जिसकी हमें कद्र करनी चाहिए, जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, जिससे हमें मोहब्बत दिखानी चाहिए। क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो बस भरम कायम रखता है। वो कहते हैं ना मर्द रोता नहीं है, मर्द को भी तकलीफ होती है। तो यहाँ पर बाप का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो एक बाप है। जैसे हम माँ की बात करते हैं ऐसे हमें बाप का भी मान रखना चाहिए, बाप का भी वैसे ही ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच उन सबका जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट्स करके बताते हैं कि मेरे मैसेजेस आप तक सही पहुंचे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।